राम राम। हमारा जो विषय चालू है गुरु महाराज के अंत समय के मंगल, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले मंगल में देखा कि जगत की रीत छोड़कर हमको भक्त की जो रीत है वह रीत अपनानी है। यानी जो रोना धोना, चिल्लाना, शोक मनाना, यह अगर करोगे तो जाने वाला जो हंस है उस जीव को दुख मिलेगा। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि मैं भी कहता हूँ और सभी संत कहते हैं कि मृतक के लिए रोने वाले के सिर के ऊपर गुनाहों का बोझ होता है। किसके सिर के ऊपर? मृतक के लिए जो रोता है उसके सिर के ऊपर गुनाहों का बोझ होता है। अब अगला मंगल। आन धर्म दीन चार, उपच खप जाय है, ब्रह्म भगत अर भेद अटल युग माय है, अंत समय लग जोय, भगति में आवसी, जाको ओ गुण होय, नरक नहीं जावसी, अंत समय में भूप महार गावियो, गयो नरक विष छूट, परम पद पावियो। गुरु महाराज कहते हैं कि आन धर्म दिन चार, उपज खप जात है। उस परमात्मा के अलावा, उस सत्स्वरूपी राम के अलावा, उस ईश्वर के अलावा अन्य जो दूसरे धर्म हैं वे संसार में उत्पन्न होंगे और मिट जाएंगे, और ये होते ही आ रहा है। कई धर्म जो है वह निपजते हैं और कई धर्म जो है वह मिट जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आन धर्म दिन चार, ये अन्य धर्म जो है यह सिर्फ 4 दिन के हैं, फिर मिट जाते हैं। लेकिन यह ब्रह्म की भक्ति यानी उस सत्स्वरूप की भक्ति और भक्ति करने वाले, ब्रह्म भक्ति का भेद जानने वाले जो है, यानी सत्स्वरूप की भक्ति जानने वाले, उनका भेद जानने वाले जो है वे अटल इस जगत में है। यदि कोई मनुष्य अंत समय में भी अगर भक्ति में आया तो उस भक्ति का यह गुण होता है कि अंत समय में भक्ति में आया हुआ मनुष्य जो है वह नरक में नहीं जाएगा। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि अंत समय में भी अगर कोई भक्ति में आता है तो वह नरक में नहीं जाएगा। क्या कहते गुरु महाराज? अंत समय लग जोय, भगति में आवसी, वाको ओ गुण होय, नरक नहीं जावसी। फिर एक उदाहरण गुरु महाराज ने बताया। अंत समय में भूप, भूप का मतलब राजा, अंत समय में भूप महाहर गावियो, ग
भयो नरक विष छूट परम पद पावियो। गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं, उस राजा की कथा गुरु महाराज बताते हैं कि अंत समय में एक काशी का राजा था। उसने हरनाम का गायन किया और जिससे उसका नरकवास छूट गया और वो परम पद में चला गया। कब की बात है? उसके अंतिम समय की। अब वो कथा ऐसी है कि काशी में एक राजा था, बड़ा ही कर्मविलासी, अन्य देवों की उपासना करने वाला। उसके कुकर्म के कारण उसकी 101 पीढ़ी जो है उन जीवों का विनाश होकर उस राजा को अंत समय में यम ने गले में फांसी डालकर राजा का प्राण निकाल लिया और 101 पीढ़ियों के जीवों सहित उस राजा को नरक में डाल दिया। अब उस राजा के कारण, जो कर्मविलासी था, उस राजा के कारण राजा के कुल के कई लोग जो थे वे नरक कुंड में हाहाकार करने लग गए। वे कुल के लोग जो थे अपने सुकर्मों से, कोई देवलोक में था, कोई विष्णु लोक में था, कोई वैकुंठ में था, कोई स्वर्ग में था, ऐसे अच्छे अच्छे जगह पर वे बैठे थे, लेकिन इस राजा के कुकर्म के कारण एक एक को नरक में जाना पड़ा। देखो स्थिति कैसी है, गति कैसी है। अब नरक में जाने के कारण वे हाहाकार करने पड़े, वे हाहाकार कर रहे थे। अब उसी समय सप्तर्षि जो है यमपुरी से जा रहे थे। अब उनको ये जो कलोहल जो है ये सुनाई दिया, तो उन्होंने देखा कि ये कलोहल क्या है। तब नरकी जीवों से उन्होंने पूछा, तब वे बोले, यानी वहां पर वो उन्होंने देखा कि सभी कलोहल कर रहे हैं, तो उनको पूछा कि ये शोर शराबा क्या है, ये हंगामा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम हमारे करनी से अच्छी जगह पर हम बैठे हुए थे, कोई स्वर्ग में था, कोई वैकुंठ में था, कोई और कहीं देवलोक में था, लेकिन हमारे कुल में एक ऐसा दुष्ट उत्पन्न हुआ कि उसने अपने कुकर्मों के कारण हम सभी को लेकर वह नरक में पड़ गया। तब सप्तर्षि ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, उसने एक ने कर्म किया और तुम सबको भोगना पड़ रहा है, तो ये तो कोई सही बात नहीं है। हम एक काम करेंगे, आपको नरकुंड से निकाल देंगे। अब ऐसा आश्वासन उस राजा के जो पुरखे थे उनको दे दिया और वे धर्मराय के पास जाकर बोले कि तुम्हें न्याय करने के लिए रखा है और तुम न्यायी होकर ऐसा अन्याय क्यों करते हो? या तुम्हारे मन को जो अच्छा लगे वो करते हो? किया किसी ने और भुगताते किसी को हो। हमने आज तक तो ऐसा नहीं सुना कि एक दुष्ट ने कर्म किया और उसके बदले में सभी को नरक में डाल दिया। ये कैसा न्याय है? तब धर्मराय जो है डर गया और उसे लगा कि ये जो ऋषि है ये कोड़म ऋषि के जैसा श्राप दे देंगे। तब वह धर्मराज जो है वह डरकर बोला कि आप लोग अगर मुझे झूठा जानते होंगे तो देवर्षि नारद से पूछिए। ये बात जो है ये वेदों में भी कही गई है। अब सप्तर्षियों ने जो है नारद जी से पूछा तो नारद ने कहा कि हाँ, ये बात जो है वेदों में कही गई है। अब ये जो सप्तर्षि जो थे तो सप्तर्षि उन
लोगों को आश्वासन देकर आए थे कि उनको नरक कुंड से निकाल लेंगे। अब ऐसा तो हमने उनको वचन दिया है। तब नारद बोला कि दूसरा कोई उपाय दिखाई नहीं देता। अब इनकी ये जो रीति है धर्मायण की इनकी कि ये क्या करते हैं, पापियों को जो है उम्र से 1 वर्ष पहले जो है वह पहले ले आते हैं, और जो पुण्यात्मा हैं उनको 1 साल जो है वह बाद में लाते हैं। अब ये बात जो है ये नारद जी को पता थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि राजा को जो 1 साल पहले लाया होगा, इसलिए उसका जो कच्चा चिट्ठा जो था वो धर्मालय के यहाँ से लाया गया, जो चित्रगुप्त लिखते हैं वो लाया गया, हिसाब किया गया। तो राजा को 1 वर्ष पहले लाए थे। तब सप्तर्षियों ने धर्मराज से कहा, अरे लिखी हुई एक श्वास जो है वो भी कम नहीं हो सकती है, फिर 1 वर्ष तुम पहले कैसे ले आए? तब धर्मराज बोला कि हे मुनीश्वर, आप लोग समझो कि हम पापी को 1 वर्ष पहले ले आते हैं और पुण्यवान को 1 वर्ष अधिक रखते हैं, ये हमारी रीति है। तब सप्तर्षि बोले कि हमने तो उन्हें भी नरक से निकालने का वचन दिया है, अब वो वचनों का हमारे ऊपर कर्ज हो गया है। तब धर्मराय ने बात मान ली और ऐसा कहा कि ये जो जीव है इसको ले जाओ। अब राजरीत में ऐसा होता है कि जब तक उस राजा का कोई वारिस गादी पर नहीं बैठता तब तक उस राजा के शव को जलाया नहीं जाता। तो अब सप्तर्षि ने राजा से कहा कि देखो, तुम्हारे कुकर्मों से तुम्हारे पूर्वज जो है वे नरक में पड़े हैं, तुमने तो अभी तुम्हारी आंखों से देख लिया है। अब तुम एक काम करो, तुम यहां से जब जाओगे तो तुम्हारे दरवाजे पर जो भी संत खड़ा होगा उसको तुम गुरु कर लेना और भक्ति करना 1 साल भर। 1 साल के लिए हम तुम यहां से भेज रहे हैं। इधर नारद से सप्तर्षियों ने कहा कि एक काम करो कि तुम वहां जाकर उनके दरवाजे पर खड़े हो जाओ। अब जैसे ही राजा का प्राण जो है उस शरीर में लौट कर आया तो राजा ने उठते ही कहा कि देखो दरवाजे पर कोई साधु खड़ा है क्या, उसको देखो। तो जब सिपाही गए उन्होंने देखा कि वहां पर कोई संत खड़े हैं। नारद जो थे उन्होंने अपना वेश बदलकर वहां पर खड़े हो गए। फिर उन्होंने उनको बुलाया, उनको गुरु कर लिया, यानी नारद के शिष्य बन गए। और नारद ने राजा को राम नाम जपने के लिए कहा। जैसे नारद जी ने गणेश जी को यह राम नाम बताया था, महिमा जानी जासी गणराव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, क्योंकि नारद जी जो है ये जानते हैं कि राम नाम जो है यह कर्म काटने की छुरी है। नारद जी ने यही नाम जो है यह उस रत्नाकर नाम के डाकू को दिया था जिसने रामायण लिखी। वो कथा हम सबको पता है कि वो सभी को मारता था, फिर नारद को भी मारने के लिए आ गया। तो नारद ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे मैं परिवार के लिए कर रहा हूं। वो कथा हम लोग को पता है। तो फिर जब वो वापिस आ गया, सबने मना कर दिया, तो उसने नारद जी से पूछा कि अब मैं क्या करूं, बोलो। तो नारद जी ने जो है उस वाल्मीकि ऋषि को राम नाम दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि नारद जी जो है वो किस नाम का जाप करते हैं? वे नारायण नाम का जाप करते हैं। और इस वाल्मीकि को जिसने 7 घड़े भर के रखे थे, आदमी मारा के 1 पत्थर डालता था, आदमी मारने के बाद 1 पत्थर डालता था, ऐसे 7 घड़े भर के रखे थे, इसको राम नाम दिया। क्यों? क्योंकि नारद जी जानते थे कि इसके कर्म जो है कर्म बड़े ही कठिन है और कर्म काटने की जो छुरी है वह राम नाम है।
इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि कर्द शब्द जो है इसमें जगाना चाहिए। तो कर्द शब्द कौन सा है? तो राम नाम है, उससे कर्म कटते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ना, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मीट जन्म जुग फेरा, हो केवल राम रटो मन मेरा, हो केवल राम रटो मन मेरा। हर जम की झपट बुरी है भाया, सुन ली जो नर नारी, जम की झपट बुरी है भाया, सुन ली जो नर नारी। एको नाव बिना पछताका, एको नाव बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। हर संतो भाई भज ले केवल राम, हर साधो भाई भज ले केवल रामा। रो ममो सत बीज सबद है, रो ममो सत बीज सबद है, ले पहुँचे निज धामा। हर संतो भाई भज ले केवल रामा। तो ऐसा जो राम नाम है वह नारद ने जो है उस राजा को दिया, राजा से साल भर वह भक्ति करवाई। अब इससे क्या हुआ कि राजा ने वह भक्ति धारण की, अपने प्रजा से बहुत सारी जो बातें हैं दयालुपना से वह करते गया, प्रजा का जो कर था वो उसने माफ कर दिया और भक्ति करना शुरू कर दिया। तो यही बात गुरु महाराज कहते हैं, अंत समय में भूप महाहर गावियो, अंत समय में भूप महाहर गावियो, गयो नरक विष छूट परम पद पावियो। 7 दिवस रट राम परीक्षित हालियो, ऋषि को मेट्यो शराप मुगत में मालियो। दलीपत मोहरत दोय रट्यो है राम ने, गया वे जलम वो जीत सिधायो धाम ने। अजामेळ अंत काल दूता मारियो, कह सुख देव हरि नाम लेत समतारियो। अब देखो, जैसे उस राजा ने अंत समय में भक्ति में आने के कारण उसका नरकवास छूट गया और राजा को मुक्ति मिल गई। अब उस राजा ने तो 1 साल तक भक्ति की थी। यदि कोई कहेगा कि हमारे पास तो 1 वर्ष भक्ति करने के लिए नहीं है तब मुक्ति होगी, तो गुरु महाराज ने परीक्षित राजा का उदाहरण बता दिया कि उसके पास तो सिर्फ 7 ही दिन रह गए थे, वो 1 साल कहाँ से लाएगा। कहते कि परीक्षित राजा की मृत्यु जो है वह तो सांप काटने से हुई थी, और सर्प काटने वाले की जो है वह उसकी गति नहीं होती। परीक्षित राजा ने, अब वो परीक्षित राजा की कथा भी हमको पता है कि वहाँ पर फिर वो साधु आए, उन्होंने वहाँ पर फिर 7 दिन तक वहाँ पर वो चलता रहा, भागवत चलती रही।
फिर उसमें सुखदेव ने जो है माया की आग लगा दी। अब जब माया की आग वहां लगा दी तो सभी जो है पंडाल छोड़ छोड़ के भागने लगे, वहां से सब निकल गए। लेकिन परीक्षित राजा जो था वहां पर बिल्कुल अड़िग बैठा हुआ था। वहां पर सुखदेव ने आकर परीक्षित राजा को कान में ये भक्ति का भेद दे दिया, राम नाम का मंत्र दे दिया। फिर परीक्षित राजा का जो है वह बाकी छूट गया। अब हम लोग के राम नाम नहीं करते और हम लोग बाकी बातें जो है करते रहते हैं, गरुड़ पुराण लगाते हैं, फिर किसी की वर्षी पर हम भागवत करते हैं। उसमें का जो सार है वो हम नहीं लेते। गरुड़ पुराण में जो लिखा है कि रोना नहीं है, अंत समय में सत्य आनंद उत्सव पालना है, वो हम नहीं करते। उसमें का जो सार हम नहीं लेते। परीक्षित राजा का जो भागवत है वो हम सुनते हैं, लेकिन वो भागवत में जो माया की आग लगी थी उस पंडाल में परीक्षित राजा के ने जब भागवत लगाया था, और उसको जो क्या उनका नाम सुखदेव मुनि ने वहां पर आकर जो भेद दिया था वो हम नहीं लेते। हम बाकी बातें जो है ये ग्रहण करते रहते हैं। मनुष्य का स्वभाव कैसे होना चाहिए कि सूप जैसा स्वभाव होना चाहिए। उसमें से सार सार हमने लेना चाहिए और थोता थोता उड़ा देना चाहिए। लेकिन जगत की रीत है कि वो थोता थोता लेती है और सार को छोड़ देती है। अब ऐसे उस परीक्षित राजा का उद्धार हो गया। अब उस काशी के राजा के पास 1 साल था, परीक्षित राजा के पास जो है वो 7 दिन थे। लेकिन वह जो शटवांग राजा था दलीपत, अब उसके पास तो केवल 2 मुहूर्त रह गए थे। 2 मुहूर्त यानी 1 घंटा 36 मिनट बचे थे। अब उसकी भी कथा है जो गुरुराज ने यहाँ पर बताई है कि देवताओं का और दैत्यों का जो युद्ध हुआ था तो उसमें देवता जो है वो हार गए थे। तब इंद्र ने शटवांग राजा को देवों की मदद करने के लिए, लड़ने के लिए वहाँ बुलाया था। अब शटवांग राजा जो है उसने दैत्यों के साथ में युद्ध किया और जो दैत्य है उनको हरा दिया। अब हराने के बाद देवता जो है उनको विजयी हो गए। तब इंद्र ने कहा, इंद्र प्रसन्न हो गए कि चलो राजा ने बड़ा अपना क्या कहते हैं कि हमको मदद की। तो उसने कहा कि देखो कोई वरदान मांगना है तो मांग लो। तो शटवांग राजा को लगा अरे ये क्या वरदान देंगे, ये तो खुद राक्षसों से हर रहे थे, मैंने इनको मदद करी तब वो जीत गए, ये मुझे क्या देंगे। अब ऐसा सोचकर राजा ने कहा अब थोड़ा सा जीना है उसके लिए मैं क्या मांगू। तब इंद्र बोले यार तुम थोड़ा सा जीना कहते हो, तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 मुहूर्त रह गए हैं, यानी 1 घंटा 36 मिनट रह गए तुम्हारे पास में। अब जब उसको पता चला कि मेरे पास तो सिर्फ 2 मुहूर्त बचे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, मुझे अयोध्या में पहुंचा दो। अब देवों ने एक ही क्षण में उसको अयोध्या में पहुंचा दिया। वहाँ राजा वशिष्ठ जो है के साथ, वह राजा जो है वह वशिष्ठ मुनि के सामने रोने लगा। तो वशिष्ठ मुनि बोले अरे क्या राजा क्यों रो रहे हो, तुम रण में हार गए हो क्या, देवता हार गए हैं क्या, तुम्हारे पीछे कोई दैत्य वगैरह लग गए हैं क्या। तो राजा बोला नहीं महाराज जी, ना तो मैं रण क्षेत्र से भाग कर आया हूँ, देवता तो जीत गए हैं, उनकी विजय हुई है और मेरे पीछे दैत्य भी नहीं लगे हैं, परंतु मेरा अंतिम समय जो है वह नजदीक आ गया है, तो मैं क्या करूं। अब भक्तिहीन होने के कारण यह मनुष्य देह जो है यह तो मेरा जन्म मेरा हार जाएगा। तो वशिष्ठ ने सोचा कि इतने समय में ना तो योग हो सकता है, इतने समय में ना तो यज्ञ हो सकता है, इतने समय में ना तो कोई तपस्या हो सकती है, और ना तो इतने समय में 2 मुहूर्त में कुछ हो सकता है। इसलिए वशिष्ठ ने उनको कहा कि एक काम करो, तुम राम नाम का जप करो। जैसे वशिष्ठ ने रामचंद्र को कहा था राम नाम का जप करने के लिए कि अर्ध ऊर्ध्व में उस शब्द को जगाओ, वही वेद जो है वह शटवांग राजा को दे दिया। अब
उस तरह से शटवांग राजा ने उस भेद को धारण किया, राम नाम किया, और हारा हुआ जो जन्म है उसको जीत लिया। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, दलीपत मोहरत धोय रट्यो है राम ने, गया है जलम वो जीत सिधायो धाम ने, अजामेळ अंत काल दूता मारियो, कह सुख देव हरि नाम लेत समतारियो। अब उस राजा के पास में 1 साल था, परीक्षित राजा के पास 7 दिन थे, फिर ये शटवांग राजा के पास 2 मूर्त थे। अब इतना भी समय नहीं है, बिल्कुल अंत समय आ गया है। तो और उसमें क्या करना? तो गुरु महाराज ने अजामेळ का उदाहरण दे दिया कि अजामेळ जो था ये तो ब्राह्मण कुल में था, लेकिन ऐसी कोई उसने क्रिया नहीं की। लेकिन जब अंत समय में यमराज ने उसके गले में फांसी डाल दी और उस यमराज को देखकर अजामेळ जो है बड़ा ही विचलित हो गया और उसने अपने पुत्र को जो है आवाज दिया। उसके पुत्र का नाम था राम नारायण। अरे राम्या आजा, देखिए मुझे लेके जा रहे हैं, राम्या आजा, राम्या आजा, ऐसा जब उसने कहा तो अंतिम समय में उसके मुंह में रकार और मकार था। तो जैसे ही रकार मकार उन्हें यमराज ने सुना तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और वहां पर देवताओं के पार्षद आए और उन्होंने अजामेल का उद्धार किया। अब ये जो है ये रत्न संग्रह में ये पर्ची छपी हुई है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यही कहते हैं कि अंत समय में क्या करना चाहिए। अंत समय सुधारने के लिए लोग जो है वह भजन करते हैं और राम नाम का सुमिरन करते हैं। तो गुरु महाराज वही कहते हैं, आन धर्म दीन चार उपज खप जाय है, ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग माय है। ये तो अलग अलग युग की बात गुरु महाराज ने बताई, अलग अलग युग के उदाहरण गुरु महाराज ने बताया। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि संसार में अन्य धर्म जो है वो उपजेंगे और खपेंगे, लेकिन वह जो सत्स्वरूप है और सत्स्वरूप के भक्ति का भेद जानने वाले जो संत है वही इस जगत में अटल रहेंगे। तो आज वाणी जी को हम यहाँ पर विराम देते हैं। अगला जो विषय रहेगा वो अगले भाग में हम देंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।